हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। मैं विजय भारद्वाज आप सभी का स्वागत करता हूं अवर स्टडी के ऑफिशियल YouTube चैनल। फिजिक्स की क्लास है दोस्तों। मैंने कहा था कि साइंस की क्लास हम जल्दी ही शुरू करेंगे और हमारा जो टॉपिक रहेगा मोशंस एंड लॉज ऑफ मोशन, यानी कि गति और उसके नियम हम पढ़ेंगे। गति उसके नियम पढ़ने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं कि कोई भी जो वस्तु होती है उसकी दो प्रकार की अवस्थाएं होती हैं। एक जो होती है वो वस्तु उस वस्तु को कोई भी वस्तु उस मोशन में होती है या रेस्ट में होती है, या तो वो वस्तु मोशन में होगी या रेस्ट में होगी। अब मोशन क्या होता है, कोई भी वस्तु या तो गति की अवस्था में होगी या विराम अवस्था में होगी। क्या समझ आया बच्चों कि गति या विराम? अब दोनों शब्द सुने सुने लग रहे हैं, थोड़ा सा मैं डेफिनेट करना चाहूं इनको, कि डेफिनेशन अगर देना चाहूं कि जब भी कोई वस्तु किसी दिए गए समय के दौरान अपनी अवस्था में परिवर्तन करेगी तब वह वस्तु की अवस्था गति अवस्था कहलाएगी। यानी कि हम कहेंगे द ऑब्जेक्ट इज इन द मोशन। अगर कोई वस्तु दिए गए समय में अपनी अवस्था में अपनी स्थिति में परिवर्तन नहीं करेगी वो विराम अवस्था कहलाएगी। क्या कहलाएगी दोस्तों? विराम अवस्था कहलाएगी। भाई शेयर कर देना वीडियो को, पढ़ाने में तब मजा आएगा जब कम से कम एक बच्चा पांच बंदों के पास शेयर करेगा। 5 तो कम से कम कर ही सकते हो यार। तो गति और विराम हम समझ गए। अब बात करते हैं मोशंस एंड लॉज ऑफ मोशन। अब मोशन की बात समझने से पहले मैं आप सभी को एक शब्द आपने सुना होगा, जड़त्व। जड़त्व एक शब्द सुना होगा, इनर्शिया। इसका समझना जरूरी है, इसका समझना भी बहुत जरूरी है। गति से समझने से पहले, गति को तो समझ चुके हैं आप। इनर्शिया होता है कि जैसे हम कोई काम कर रहे हैं, जैसे अब हमारे सामने ये मार्कर है, ये कब चल रहा है? जब मैं इसके ऊपर कोई बल लगाता हूं। क्या लगाता हूं? कोई बल लगाता हूं। कोई भी वस्तु अपनी अवस्था को छोड़ना नहीं चाहती। कब तक नहीं छोड़ना चाहती? जब तक उस पर कोई बाह्य बल नहीं लग जाता या कोई इतना एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग जाता कि उसके इंटरनल फोर्स के ऊपर या उसके आंतरिक बल में क्या हो, आंतरिक बल से ज्यादा हो, उसकी अवस्था चेंज करने में मजबूर कर दे। अब हम न्यूटन के 3 लॉ पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? 3 लॉ पढ़ेंगे। 3 लॉज ऑफ मोशन, 3 प्रकार के गति के नियम पढ़ेंगे हम। 3 लॉज ऑफ मोशन, गति के 3 नियम पढ़ेंगे दोस्तों, और बाई एग्जाम्पल भी पढ़ेंगे। ध्यान से लिखना है, समझना है, पढ़ना है। 3 प्रकार की गति के नियम। पहला, इसे जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। इसे जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। न्यूटन ने गति का नियम में पहले देते हुए यह कहा था कि जब कोई वस्तु अगर रेस्ट में है या कोई चल रही है, मैंने बताया था ना 2 प्रकार की अवस्थाएं ही होंगी। जब कोई वस्तु या तो रेस्ट पे है या चल रही है तब वह अपनी पोजीशन नहीं बदलना चाहेगी। कब तक नहीं बदलना चाहेगी? जब तक उस पर कोई बाह्य बल नहीं लग जाता तब तक वो पोजीशन नहीं बदलना चाहेगी। अब जैसे हम क्या कर रहे हैं, हम समझने योग्य बात यह है कि जब हम एक बस में बैठ जाते हैं, क्या बैठ जाते हैं बच्चों? हम एक बस में बैठ जाते हैं और बस में बैठते हैं जब बस रुकी हुई होती है और हम बस चलने के बाद हमारा शरीर क्या होता है, उस रेस्ट की पोजीशन को छोड़ना नहीं चाहता। क्या नहीं चाहता? उस रेस्ट की पोजीशन को छोड़ना नहीं चाहता। तब उस पोजीशन में जो हमारे साथ जो पोजीशन होती है, उस पोजीशन में क्या होता है, हमारी जो विराम अवस्था का जड़त्व काम कर रहा है और हमारे शरीर पर झटके लगते हैं। तभी हम पीछे की तरफ पीछे की तरफ हमारी कमर लग जाती है, जो पीछे वाली सीट होती है उसकी तरफ। समझ आया दोस्तों? अब जैसे कोई चलती हुई बस है, अब कोई बस गति कर रही है, मान लो भाग रही है, तो आपकी बॉडी भी उसके कांटेक्ट में है, तो आप भी उसी अवस्था में हैं, उतनी ही गति में है, उतनी ही गति में है। अब उतनी ही गति में अगर कोई ड्राइवर ब्रेक लगाता है तब आपके शरीर को क्या है, हम कंट्रोल तो करते हैं। अगर आगे हम हाथ लगा लेंगे ऐसे तो हम कंट्रोल कर लेंगे। क्या कर लेंगे? कंट्रोल कर लेंगे। समझ आया? नहीं तो आगे की जो सवारी बैठी होगी ना उसके ऊपर ऐसे और तुम्हें ऐसे लगाएगा। समझने योग्य बात है कि जड़त्व का नियम वो नियम होता है कि कोई भी वस्तु अपना पोजीशन नहीं चेंज करना चाहती जब तक उस पर कोई बाह्य बल नहीं लग जाता। Newton's first law of motion is also known as the law of inertia.
लॉ ऑफ इनर्शिया, जड़ता के नियम के तौर पर हम उसको जानते हैं। दूसरा जो नियम है, दूसरे नियम को हम क्या कहेंगे, किसी भी वस्तु पर लगने वाला बल, ध्यान से समझना मेरी बात, किसी भी वस्तु पर लगने वाला बल उस वस्तु के द्रव्यमान और त्वरण के गुणन का सम अनुपातिक होता है। यानी कि हम इंग्लिश में कहें कि किसी वस्तु पर फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास द्रव्यमान, फोर्स इज इक्वल टू के कांस्टेंट है बच्चों, m इंटू ए। ये क्या है, ये फोर्स है, ये बल है, क्या है दोस्तों, बल है। और ये क्या है, मास, मास का मतलब क्या है, द्रव्यमान है, क्या है दोस्तों द्रव्यमान। ए का एक्सेलरेशन है, त्वरण है। इसी वीडियो को अंत तक देखना, मजा आएगा बहुत ज्यादा, सीखोगे बहुत ज्यादा। फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। अब ध्यान से समझने की बात, ध्यान से समझना कि जब हम क्या करते हैं, हम एक हल्की सी चीज को उठाते हैं, क्या होता है कि हर चीज का जो वेट होता है ना, वेट तो सुना होगा आपने, m इंटू जी होता है, मास इंटू ग्रेविटी होता है। क्या होता है, मास इंटू ग्रेविटी। किसी वस्तु का जितना द्रव्यमान होता है उसी वस्तु का क्या उतना मास और उतनी ही ग्रेविटी उसके ऊपर लगती है, वो वेट कहलाती है उसका। तो जैसे जैसे वस्तु भारी होती जाएगी, एक तो हम किसी मार्कर को उठाते हैं, एक हम क्या करते हैं, इस बोर्ड को मैं उठाने लग जाऊं तो इसका क्या द्रव्यमान बेटा ज्यादा है ना, किसकी तुलना में, मार्कर की तुलना में। तो इसके ऊपर लगने वाला बल क्या होगा, बढ़ेगा ना, क्यों, क्योंकि इसका द्रव्यमान बढ़ रहा है। तो दूसरा नियम क्या कहलाता है कि जब भी कोई वस्तु पर लगने वाला बल उसके द्रव्यमान और उसके त्वरण के गुणनफल के सम अनुपातिक होता है। क्या होता है, सम अनुपातिक होता है। सम अनुपातिक समझ रहे हो गए आप, यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अब थर्ड लॉ ऑफ मोशन की बात करेंगे, कितने, थर्ड लॉ ऑफ मोशन की बात करेंगे। दोनों को समझ आ चुका होगा, दोनों के दोनों रूल समझ आए होंगे आपको, मैं उम्मीद कर रहा हूं। भाई प्लीज शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। थर्ड लॉ ऑफ मोशन, तीसरा नियम क्या है, तीसरा नियम ये है कि जब भी each and every reactions are equal but in opposite direction, कि प्रत्येक क्रिया के विपरीत एक अभिक्रिया होती है और वो होती है दूसरी दिशा में। जैसे आप क्या करते हैं, एक बॉल होती है ना, बॉल, जब हम छोटे होते क्रिकेट खेलते थे ना, आप भी खेलते होगे आप लोग, और जब हम बॉल को दीवार पर फेंकते हैं, ऐसे हम दीवार पर फेंकते हैं बेटा, बॉल को फेंकते हो ना, और जो पड़ोसी की दीवार हो तब तो फेंकने का ही मजा अलग है ना दोस्तों। तो जब हम दीवार पर फेंकते हैं, हमने हल्की सी बॉल को फेंक दिया तो वो हल्की सी टकरा कर हल्के से फोर्स के साथ उल्टी आ जाएगी। यानी कि मेरा कहने का मतलब है कि जब किसी एक वस्तु पर हम बल लगाते हैं, वही वस्तु जिस पर हमने बल लगाया था वो भी हमारी दिशा में एक बल लगाती है, लेकिन लगाती है अपोजिट डायरेक्शन में। यानी कि एफ ए इज इक्वल टू एफ बी के, यानी कि फोर्स ऑफ ए इज इक्वल टू फोर्स ऑफ बी बट इन अपोजिट डायरेक्शन, विपरीत दिशा में बराबर होता है। जैसे हम आपको समझाते हैं कि जब हम क्या करते हैं, बंदूक चलाते हैं, क्या चलाते हैं, बंदूक। पबजी वाले इस वीडियो को देख रहे होंगे। जब आप कोई बंदूक चलाते हैं, रियल लाइफ की बात कर रहा हूं बेटा, कभी मेले से लेके आए होंगे, बंदूक चलाते हैं, तो बंदूक जब हम चलाते हैं तो क्या होगा, हम गोली जब चलाएंगे तो वो पीछे की तरफ झटका देगी। गोली तो आगे गई है, गोली क्या गई है, आगे गई है, और झटका कहां लगा है, पीछे लगा है, क्योंकि हमने फोर्स लगाया आगे, तभी तो हमें पीछे गया। जब कोई एक खिलाड़ी बॉल को कैच करता है, जैसे अभी मैंने इसको कैच किया, तो अब ऊपर से ये फोर्स लगा रहा है, अगर मैं इसके फोर्स को नीचे नहीं लेके जाऊंगा तब ये क्या हो जाएगा, या तो हाथ से छिटक जाएगा या होगा क्या, ये उछल के भाग जाएगा। समझ आई दोस्तों, दोनों के। और जो रॉकेट का जो सिद्धांत है, जो रॉकेट है, वो थर्ड लॉ ऑफ मोशन पर काम करता है। इसके एमसीक्यू में करवाऊंगा, एक छोटी सी वीडियो लेके आऊंगा 15 मिनट की। प्रत्येक टॉपिक के हम पहले तो हम थ्योरी पढ़ेंगे, फिर हम एमसीक्यू पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, पहले हम थ्योरी पढ़ेंगे और फिर हम एमसीक्यू पढ़ेंगे। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा है प्लीज शेयर करें ज्यादा से ज्यादा। अब आगे चलते हैं इसी टॉपिक के ऊपर, अब आगे डिस्कस करेंगे। मैकेनिक्स में आता है, ये कौन से हिस्से में आता है, मैकेनिक्स के अंदर।
और मैकेनिक्स के अंदर और क्या क्या होता है, मैकेनिक्स के अंदर और होता क्या क्या है। जैसे सबसे पहले हम बात करें दूरी की, दूरी की क्या बात करेंगे, दूरी होती क्या है। देखिए राशियां दो प्रकार की होती हैं, पहले राशियों की बात करते हैं। राशियां दो प्रकार की होती हैं, एक होती है अदिश राशि, अदिश, एक होती है सदिश राशि, एक अदिश राशि एक सदिश राशि। देखिए नाम से पता लग रहा है कि अदिश, कोई दिशा नहीं होगी, सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा, ओनली मैग्नीट्यूड होगा। मैग्नीट्यूड यानी कि मात्रा होगी फोर्स की या किसी भी, या इसमें क्या होगा, बोथ होंगे, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, यानी कि दिशा और परिमाण दोनों के दोनों चीजें पाई जाएंगी। अब बात करेंगे अदिश और सदिश राशियों के बाद दूरी, क्या बात करेंगे, दूरी। अब जैसे हमने क्या करा कि कोई एक स्थान लिया, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक हमने क्या करा है, कोई दूरी तय की है, क्या की है, कुल विस्थापन को, कुल विस्थापन को दोनों स्थानों के बीच कुल विस्थापन जितना हुआ है उसी को हम दूरी कहते हैं। क्या कहते हैं, दूरी। विस्थापन क्या होता है, विस्थापन, विस्थापन को भी समझ लेते हैं। यही विस्थापन होता है दोस्तों कि जैसे आप यहां से चलना शुरू किया, यहां से आपने चलना शुरू किया और आप यहां तक पहुंचे हैं, आपने चाहे ये ऐसे ट्रैवल करा हो, चाहे आपने कैसे भी ट्रैवल करा हो, लेकिन आपका अंतिम दूरी जो होता है ना, अंतिम स्थान और ये प्रारंभिक स्थान, जो प्रारंभिक स्थान से अंतिम स्थान से प्रारंभिक स्थान के बीच की जो कुल दूरी होगी वही आपका विस्थापन माना जाएगा, वही आपका क्या माना जाएगा, विस्थापन माना जाएगा। इसी को हम क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। आगे चलते हैं, आगे चलेंगे चाल के ऊपर। स्पीड होगी, स्पीड होगी डिस्टेंस अपॉन टाइम, दूरी, किसी दूरी को तय करने में लिया गया समय क्या कहलाता है, चाल कहलाता है। क्या कहलाता है, चाल कहलाता है। बोलिए समझ आया नहीं आया, इसे हम स्पीड बोलेंगे इंग्लिश में। अब नेक्स्ट है इसके बाद जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी, वेलोसिटी को वेग बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, वेलोसिटी को क्या बोलते हैं, वेग बोला जाता है। वेलोसिटी को क्या बोला जाता है, वेग, यानी कि विस्थापन, विस्थापन बटे लिया गया समय। किसी वस्तु के विस्थापन में जितना समय आता है, जितना समय लगता है, वो क्या कहलाता है, किसी वस्तु का वेग कहलाता है। दोस्तों समझ आ रहा है नहीं आ रहा, प्लीज लाइक करिए। क्या आपको मजा आ रहा है, नहीं आ रहा है सबको? अरे मजा कब आएगा, मजा जब आएगा जब आपका इंटरेस्ट होगा। इंटरेस्ट कब होगा, इंटरेस्ट तब होगा जब आपके अंदर सक्सेस होने के लिए क्या होगा, अंदर आग होगी। क्या आपको आपके परिवार में, आपके दोस्त मित्रों में या मित्रियों में कोई ऐसा नहीं है जो आपकी बेइज्जती करता हो? जरूर होगा, सबकी लाइफ में होते हैं, विलन होते हैं। हर लाइफ में 5 से 7 बंदे ऐसे होते हैं जो आपको क्या करते हैं, कभी कामयाब नहीं देखना चाहते। कुछ ऐसे होते हैं जो आपको कामयाब देखना चाहते हैं। लेकिन मैं एक बात कहता हूं कि हमें अपने माँ बाप और उन लोगों के लिए जो हमसे जलते हैं उनके लिए कामयाब होना है। किन के लिए, जो हमसे जलते हैं। वेलोसिटी की टाइप बताएंगे। वेलोसिटी की टाइप होती है दो, एक होती है लीनियर वेलोसिटी, एक होती है सर्कुलर वेलोसिटी। क्या होती है दोस्तों, एक लीनियर वेलोसिटी होती है, एक सर्कुलर वेलोसिटी होती है। एक तो एक रेखीय, रेखीय वेग होता है, रेखीय वेग, लीनियर वेलोसिटी। एक होता है कोणीय वेग। कौन सा वेग दोस्तों, कोणीय वेग। अब इसे हम बोलेंगे एंगुलर वेलोसिटी। ध्यान से समझना। अब ध्यान से समझने की बात क्या है सर इसमें, जब कोई वस्तु यहां से स्टार्ट करा, उसने यहां से गति करी, उसने एक रेखा में 40 किलोमीटर की गति तय कर दी उसने 40 मिनट में। कितनी मिनट में, मैंने कहा था तय की गई दूरी, यानी कि कितना विस्थापन है, अंतिम स्थान से प्रारंभिक स्थान के बीच जितना भी दूरी होगी वो विस्थापन कहलाएगा। विस्थापन वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। कितनी है, 40 किलोमीटर की है, कितने मिनट में, 40 मिनट में। अब यानी कि हम क्या कह सकते हैं, क्या कहेंगे हम, भाई 1 घंटे में कितना होगा, 1 घंटे में कितना होगा, 60 किलोमीटर होगा। नॉर्मली बात है, 1 घंटे में कितना होगा, 60 किलोमीटर होगा। अब यहां से समझ आ गया होगा कि रेखीय वेग होता क्या है। अब जैसे ध्यान से समझना, एक सर्कल लिया हमने, क्या लिया, एक सर्कल लिया,
एक सर्कल के चारों ओर, एक पॉइंट के चारों ओर, सॉरी एक केंद्र के चारों ओर, एक रेखा के, एक सर्कल के चारों ओर एक वस्तु गति करती है और इस गति को हम एंगुलर वेलोसिटी बोला जाता है। क्या बोला जाता है दोस्तों? एंगुलर वेलोसिटी बोला जाता है। बोलिए समझ आया या नहीं आया? मजा आया नहीं आया क्लास में? एंगुलर वेलोसिटी। एक्सेलरेशन पढ़ेंगे आगे। एक्सेलरेशन होता क्या है? एक्सेलरेशन होता है त्वरण, चेंज इन वेलोसिटी बाय में टाइम। देखिए दो तरह की वेलोसिटी हैं, वी यू, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटे में लिया गया समय, क्या कहलाता है? त्वरण कहलाता है। जिस प्रकार वेलोसिटी दो प्रकार की होती है, लीनियर वेलोसिटी, तो लीनियर एक्सेलरेशन भी होगा और लीनियर वेलोसिटी सॉरी एंगुलर एक्सेलरेशन भी होगा, दोनों चीजें होंगी। लेकिन उसको डील करने से पहले आपको एक्सेलरेशन समझ आना चाहिए। यहां का स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं दोस्तों। ये तीन समीकरण हैं आप सभी के सामने, v u प्लस ए टी, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। देखिए v जो होता है ना फाइनल वेलोसिटी, v को हम अंतिम वेग या चाल बोलेंगे, u को हम प्रारंभिक वेग बोलेंगे, इंग्लिश मीडियम वाले इनिशियल वेलोसिटी। 9th क्लास का टॉपिक है दोस्तों। इतनी कौन सी क्लास का टॉपिक है? 9th क्लास का टॉपिक है। s को डिस्प्लेसमेंट यानी कि विस्थापन बोला जाता है और t को टाइम बोला जाता है। देखिए दोस्तों v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी है। u यानी कि अंतिम वेग किसके बराबर होता है? यानी कि प्रारंभिक वेग प्लस a इंटू टी, एक्सेलरेशन इंटू टाइम। जो s होती है डिस्प्लेसमेंट, ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2as के। ये तीनों का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अपने नोट्सों में उतार लीजिए। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है प्लीज शेयर करें। अपने सजेशन के लिए आप कमेंट कर सकते हैं, जो आपको सजेशन रहे। अगर आपको मेथड अच्छा नहीं लग रहा है तो आप कमेंट करें, बताइए हमें कि हमें किस चीज की सुधार की जरूरत है। दोस्तों यहां तक वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। आगे हम मैकेनिक्स को ही पूरा करेंगे क्योंकि आगे भी इसकी कई प्रकार की चीजें बचती हैं। फोर्स बचता है, अभी मैकेनिक्स का टॉपिक था ना ये, तो आगे हम क्या करेंगे, इसी को कवर करेंगे, फोर्स को, फ्रिक्शन फोर्स को, और 2-3 पार्टों में ये कंप्लीट हो जाएगा। शाम को लगभग हर रोज ये वीडियो आएगा, लगभग हर रोज वीडियो आएगा। टाइमिंग मैं फिक्स कर दूंगा इसकी। आज तो आप पढ़ लीजिए इसको और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, अपने मित्रों के साथ। थैंक यू।